हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि निक्शा पोर्टल जो होता है, जो कि टीबी के मरीजों के लिए फॉलो अप करने के लिए ऑन ट्रीटमेंट और उनकी मेडिसिन ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें डिफरेंशिएटेड टीबी केयर कैसे करते हैं। डिफरेंशिएटेड टीबी केयर जो ऐप जो पोर्टल है, उसका यूज़ हम जो भी टीबी का पेशेंट रहता है उसका कंटिन्यू फॉलो अप करने के लिए निक्शा पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि डिफरेंशिएटेड टीबी केयर पेशेंट का हम करते हैं। सबसे पहले हम निक्शा पोर्टल गूगल में लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए पोर्टल ओपन हो गया, लेकिन मेरी आईडी पहले से लॉगिन है तो मैं आप लोगों को लॉग आउट करके दिखा दूँगी। ये लॉगिन वाला ऑप्शन आ गया, इस पर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही हमारे सामने एक निक्शा का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग होम पेज में जाएंगे। जैसे हम होम पेज में जाएंगे, ये साइड में बहुत सारे ऑप्शन हमको दिख जाएंगे, लेकिन हमको निक्शा रिपोर्ट में क्लिक करना है। जैसे ही हम निक्शा रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। उसमें जो साइड में 3 डॉट हैं उसमें क्लिक करेंगे हम, और पेशेंट मैनेजमेंट फॉर्म में जाके क्लिक करेंगे। जैसे पेशेंट मैनेजमेंट फॉर्म में क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन दिखेंगे, पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप एंड डिफरेंशिएटेड टीबी केयर। हमें अभी डिफरेंशिएटेड टीबी केयर का भरना है, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। डिफरेंशिएटेड टीबी केयर में क्लिक करते ही ये पूरा पेज ओपन हो गया है। एक में डाटा एंट्री लिखा हुआ और एक में व्यू रिपोर्ट। व्यू रिपोर्ट में जो भी हम पेशेंट की डिफरेंशिएटेड टीबी केयर करते हैं, उसका हम पूरा डाटा एक्सेल शीट में जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमें डाटा एंट्री करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट की आईडी डालेंगे। पेशेंट की आईडी डालने के बाद उसके जस्ट साइड में ऑप्शन है पेशेंट का नाम डालने के लिए, तो आईडी के बाद हम पेशेंट का नाम डालेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ असेसमेंट, मतलब हम कौन सी डेट में जो है पेशेंट का डिफरेंशिएटेड टीबी केयर कर रहे हैं, तो हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डेट सेलेक्ट करने के बाद उसके जस्ट साइड में ऑप्शन है डेट ऑफ डायग्नोसिस, तो हम उसकी डायग्नोस कब हुई है ये डेट डाल देंगे। हमारे पेशेंट की जो डायग्नोसिस डेट है वो मार्च की है, 11 मार्च की। फिर असेसमेंट टाइप में जाएंगे, तो इसमें दिखाएगा कि कौन सा फॉलोअप है ये पेशेंट का। तो जो हमारा ये पेशेंट है उनका 5th फॉलोअप है, तो मैं क्लिक कर दूँगी 5th फॉलोअप पे। पेशेंट की एज डाल दूँगी यहाँ पे, और फिर जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंशिएटेड टीबी केयर कौन कर रहा है, उनका पद लिखना है, पोस्ट। तो यहाँ पे पोस्ट लिख देंगे। देन फिर सबसे फर्स्ट में है पेशेंट की पल्स रेट। पल्स रेट हम ऐड कर देंगे। पल्स रेट के बाद टेम्परेचर ऐड कर देंगे, ब्लड प्रेशर ऐड करेंगे, सिस्टोलिक वैल्यू और डायस्टोलिक वैल्यू। एक बात याद रखना है कि हमें अच्छी तरह से पेशेंट का सारा डाटा चेक करके ही, ऑब्जर्व करके ही इसमें फिल करना है। रेस्पिरेटरी रेट डाल देंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाल देंगे, पेशेंट की हाइट डाल देंगे सेंटीमीटर में या मीटर में, फीट में भी डाल सकते हैं, इंचेस में भी ऑप्शन है। वेट डाल देंगे पेशेंट का कितना है, MUAC डाल देंगे मेज़र करके कितना आ रहा है। पेडल एडिमा देखेंगे, कहीं पेशेंट को कोई एडिमा तो नहीं है, तो उसको देख के चेक करके डाल देंगे। देन जनरल कंडीशन देखेंगे पेशेंट की, कॉन्शियस एंड नॉर्मल है या फिर इनएबिलिटी टू वॉक बट कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड, कॉन्शियस है एंड नॉट ओरिएंटेड है, या फिर ड्रॉजी अनकॉन्शियस है। तो मेरा पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, तो कॉन्शियस वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर देंगे, नॉर्मल है। एक टेरस देखेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे पेशेंट का कि कितना उसका HB वैल्यू है, उस हिसाब से हम पेशेंट को डाइट भी फिर प्रेफर करते हैं। फिर उसका वाइट ब्लड काउंट डालेंगे। एक बात याद रखना है कि अगर हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट है तो ही हमको ये वैल्यू भरनी है। अगर पेशेंट CPC करवा के रिपोर्ट नहीं लाया है, नहीं है रिपोर्ट उसके पास, तो ये वैल्यू हमको अपने मन से नहीं भरनी है। प्रॉपर पूरा उसके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, या तो फिर हम उसको भेजना चाहिए जांच के लिए। तो मेरा पेशेंट जो है रिपोर्ट्स लेके आया है, तो मैं ये वैल्यू फिल कर रही हूँ। न्यूट्रोफिल डाल देंगे, लिम्फोसाइट
लिम्फोसाइट फिल करने के बाद देन बेसोफिल है, इसिनोफिल और मोनोसाइट। तो पहले लिम्फोसाइट फिल कर देंगे, बेसोफिल फिल कर देंगे, इसिनोफिल डाल देंगे, मोनोसाइट क्लिक करके फिल कर देंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, RBS डालना है इसका, रैंडम ब्लड शुगर कितना है, HIV स्टेटस अगर चेक हुआ है पेशेंट का तो भर देंगे, निगेटिव पॉजिटिव जो भी है, मेरे पेशेंट का निगेटिव है। चेस्ट एक्सरे है तो उसमें देख लेना कोई एबनॉर्मेलिटी, तो अगर है चेस्ट एक्सरे तो ही डालना, नहीं तो नहीं भरना। हीमोपेटाइटिस डालना है, कहीं पेशेंट को कफ के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा, ये भरना है, मैंने नो कर दिया है। क्रिएटिनिन अगर है इसकी वैल्यू हमारे पास रिपोर्ट है तो ही भरना है, सीरम बिलिरुबिन है तो ही भरना है। और फिर यहाँ पे रिस्क जनरेट कर लेना है, एक बॉक्स ओपन हो जाता है, उसमें दिख रहा है मेरे पेशेंट का जो है लो रिस्क है। अगर ये रिस्क हाई रहता है या फिर लो नहीं रहता, नॉर्मल नहीं रहता है, तो हमको उसको डॉक्टर के पास रेफ़र करने की ज़रूरत रहती है। तो इसमें देखिए दिख रहा है कि डॉक्टर ओपिनियन फॉर रेफरल, तो मैं नो कर दूँगी। मेरे पेशेंट का रिस्क जो है वो एकदम लो है, नॉर्मल है। नो करने के बाद फिर ये पूरा डाटा हम सबमिट कर देंगे। जैसे ये सबमिट होता है, ये देखिए डाटा हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज दिख रहा है इसमें स्क्रीन पे। थैंक यू दोस्तों।